जनपद मुरादाबाद के डिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत धीगरपुर मुलावन में ग्राम प्रधान खुर्शीद द्वारा किया जा रहा है विकास। 15 साल से संभाली है गांव की बागडोर। 2005 से 2020 तक ग्राम पंचायत में कराया है विकास का कार्य। गांव में ग्राम पंचायत में प्रधान ने सभी सुविधाएं कराई है मुहैया। गांव की जनता भी इनके कार्यकाल से खुश है। 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम ग्राम प्रधान खुर्शीद से खास मुलाकात। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज हम हैं मुरादाबाद जनपद के डिलौरी ब्लॉक क्षेत्र में और यहाँ देखिएगा हम आए हैं गांव में धीगरपुर मुलाकात, जहाँ हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अब जो 5 साल बीतने वाले हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना गाँव में विकास कराया है और क्या क्या गाँव वालों को सुविधाएँ दी हैं। लॉकडाउन को 3 महीने बीत गए हैं, उस लॉकडाउन में इन्होंने क्या सुविधाएं गांव वालों को दी थी और अपने कार्यकाल में कितना विकास अपने गांव में कराया है। नमस्कार प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा अब 5 साल होने वाले हैं, आपने अपने जो गाँव में विकास किया है वो किस स्तर पर किया है? देखिए, 5 साल ही नहीं, मैं लगातार 15 साल से प्रधान हूँ। 3 पंच लगातार कंटिन्यू में प्रधान हूँ। अच्छा। 2005 में मैं खुद प्रधान बना था अपने आप जी। उसके बाद 2010 और 2015 में मेरी पत्नी प्रधान है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार 3 पीढ़ियों से आप प्रधान बनते चले जा रहे हैं और आपको जनता ने चुना। तो इतनी अच्छी खासी आपकी बात है और आपकी जनता आपसे खुश भी है। इसी को सोचते हुए आपको 3 बार मौका भी दिया जनता ने। जब मैं प्रधान बना था, इस गांव की कमान जब हमारे हाथ में आई थी तो ना तो यहाँ पे लाइट थी, ना सड़कें थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। सब कुछ जो आज दिखाई दे रहा है सब ये 15 साल के विकास की बात है। बाकी इससे पहले कुछ भी नहीं था। ये हमारा गांव बाढ़ पीड़ित है, रामगंगा से 200 मीटर पर दूरी पे है। अच्छा। यहाँ पर अधिकतर बाढ़ आ जाती थी, सब तहस नहस हो जाता था। फिर भी उसके बाद जो सरकार ने हमारा काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसमें आवास मुहैया कराए। अधिकतर लोगों को, मेरे पंचायत में अधिकतर लोगों को आवास दिलाए गए। मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी कि आपके जो कार्यकाल में कितनी आवास अभी तक आपके गांव में मुहैया किए गए हैं आपके द्वारा? जी, 2015 से अब तक 100 आवास हम लाभार्थियों को दिला चुके हैं। मेरे गांव में 100 आवास बन चुके हैं। आपके गांव में 100 आवास बन चुके हैं इस पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना में देखिएगा 100 आवास अभी तक प्रधान जी ने बना चुके हैं और आगे भी सूची जारी कर रखी है। जी जी जी, आगे भी हमारा काफ़ी लाभार्थी, क्योंकि बाढ़ पीड़ित गांव है, यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी वंचित हैं आवास से। उन लोगों की सूची मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने दे रखी है। उसमें काफ़ी लोगों के जो इस बार रहे थे, जो अब तक बच चुके थे, वो इस बार नहीं बचेंगे। वो आवास से सब परिपक्व हो जाएंगे, सबको आवास मिल जाएंगे। कम से कम मेरे यहाँ 97 लोगों के आवास अभी पात्र हैं। वो पात्रता की सूची विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। उन सभी लोगों को आवास इस बार मिल जाएगा। देखिएगा प्रधान जी अपने गांव की जनता के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं और आखिरकार अभी नहीं, ये 15 साल से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं और इनका मकसद ये है कि मेरे गांव की जितनी भी जनता है, जो भोली भाली जनता, वो हमेशा खुश रहे। मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी कि आपने जो सड़कों का निर्माण किया है, कितनी सड़कें हैं आपके द्वारा जो बनाई गई हैं इतनी गाँव में? जी, हमने कोई सड़क, क्योंकि यहाँ हमसे पहले विकास था ही नहीं, तो जब विकास हमने ही कराया तो लगातार कंटिन्यू विकास करा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जो नहीं बन पाए। मैं उन पर अभी भी हम प्रसारत हैं। सरकार की योजना आए, सरकार से हमें पैसा मिले और जल्द में जल्द हम उन काम को कर दें। मुझसे पहले जो यहाँ पे प्रधान लोग रहे हैं, जो मुझसे पहले काफ़ी लोग रहे प्रधान, उन लोगों का नियम था कि पहले उस मेरे गाँव का मुलावन धीगरपुर दोनों की दूरी 700 मीटर है। मुझसे पहले प्रधान मेरे ही गांव के थे और उससे पहले प्रधान थे मुलावान के। उनसे पहले यहाँ की एक नीति थी कि यहाँ का प्रधान बन जाता था तो मुलावान में कोई विकास नहीं करता था, और मुलावान का प्रधान बनता था तो धीगरपुर में कोई विकास नहीं करता था। हम पहले ऐसे प्रधान हैं जो हमने सबको साथ लेकर चले हैं और मुलावान के अंदर भी हमने काम किया है और धीगरपुर के अंदर भी काम किया। अभी मुलावान में भी मेन रास्ता और हमारा भी मेन रास्ता, ये दोनों अभी इतना पैसा नहीं मिलता, पंचायत हमारी छोटी है, इसलिए रास्ते नहीं करा पाए। इसका भी हमने कार्य योजना में हमने डाल लगा। जैसे ही हमें पैसा मिल जाएगा, मुलावान का मेन रास्ता और धीगरपुर का मेन रास्ता, ये हम बहुत जल्दी यथाशीघ्र उसको करा देंगे, ताकि जिससे हमारे गाँव का विकास एकदम दूर से चले। देखिए प्रधान जी का कहना है कि
इनसे पहले जो प्रधान बने हैं वो सिर्फ अपने गांव को ही देखते थे, लेकिन इन्होंने दोनों ही गांव की जनता को अच्छा तरीके से देखा है और गांव में दोनों में अच्छे तरीके से विकास भी किया है। मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी, अब जो सरकार का एक नियम था, पहले सरकार ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और स्वच्छ भारत बनाना है, उसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण भी किया था, तो दोनों गाँव में कितने ऐसे शौचालय आपके द्वारा बनाए गए हैं जो लोग इस समय उन्हें यूज कर रहे हैं? शायद मेरे ब्लॉक में इतने शौचालय कहीं नहीं बने होंगे जितने मेरी पंचायत में बने। हाँ, कोई भी लाभार्थी ऐसा नहीं बचा जिसको हमने शौचालय दिलवाया, और हमारा गांव शौचालय मुक्त है इस समय। हाँ, किसी को भी शौचालय की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आध परिवार ऐसा हो सकता है जो पहले अपने बाप के साथ परिवार सम्मिलित हो रहा है तो अलग हो गया। हाँ, तो ऐसे अगर है भी तो उनको भी आके नाम दे दिया जाएगा, बनवा दिया जाएगा। बाकी हमारे गाँव में कोई भी आदमी शौचालय विहीन नहीं है। ठीक है, प्रधान जी का विकास चलता चला जा रहा है और शौचालयों पर भी काफ़ी इनका जोर है, पकड़ है। इन्होंने गांव में ऐसे कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छोड़े हैं जिनके घर शौचालय ना हो। आखिरकार प्रधान जी से हम रूबरू हुए हैं और इस समय और भी बात करना चाहेंगे। प्रधान जी, लॉकडाउन अभी 3 महीने का लगा था, इस बीच कुछ ऐसे लोग थे जो बेचारे गरीब तबके गए थे, जिनके खाने कमाने के लिए कुछ जरिया नहीं था, सिर्फ मजदूरी थी, लेकिन वो मजदूरी भी लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। अब उसके समय आपने उन लोगों की किस तरह से सहायता की थी? दरअसल मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मुस्लिम समाज में ये होता है कि अगर दाएं हाथ से कुछ दिया जाए तो बाएं को पता न चले। जी। मैं किसी को शोर नहीं करना चाहता। बाकी मेरे गांव में जितने भी इस तरह के लोग थे उनकी मदद की गई हर तरह से, जैसे उनकी मदद करने की जरूरत थी उस तरह से हमने मदद की, और इंशाल्लाह मेरे गाँव में किसी को भी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। वैसे भी मेरा अपने पास गाड़ी है, हर समय जनता की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। रात के बाद मेरा कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता। कभी भी रात के 12 बजे अगर मेरी जनता कोई भी मुझे कहीं पुकारेगी तो मैं लाया उसके साथ खड़ा निकलूंगा। दूसरा, मुझे वोट देता तब वोट ना दे, अगर कोई भी मेरे दर पर आ जाता है मैं उसका बराबर विकास भी हो या जैसा भी जिस तरह का भी हो मैं काम करता हूँ। और यही मेरी एक अपनी पहचान है और यही जनता का प्यार है जो मुझे 3 बार लगातार इस जनता ने नवाजा, और नहीं तो आज के दौर में एक बार बन के दोबारा बनना इतना आसान। जी प्रधान जी, बहुत अच्छी बात लगी हमें कि जनता इन्हें बार बार मौका दे रही है और मैं सरपरस्ती हूँ कि जनता की सेवा में हर समय लगा हूँ। आधी रात में अगर जनता मेरे समक्ष आती है और मुझसे कोई अगर काम के लिए कहती है तो मैं आधी रात में उनसे तैयार रहता हूँ। अच्छा प्रधान जी, लॉकडाउन में मास्क वितरण, सैनिटाइजर भी बांटे गए हैं, मास्क भी बांटे गए, सैनिटाइजर भी किया गया। कितनी दफ़ा आपने इस समय सैनिटाइजर या मास्क वितरण किया? कई दफ़ा मैं अपने दोनों मजरों में अपनी पंचायत के कई बार सैनिटाइजर हम खुद करा चुके हैं और मास्क भी कई बार हमने वितरण किया है। और तरह तरह पर और भी चीज़ें जो अस्पताल से मुहैया ब्लॉक से जो होती रहती हैं वो सब पूरे अपनी जनता को हम मुहैया कराते हैं, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे वो लॉकडाउन से संबंधित हो। जिस तरह की भी अगर सुविधा है तो उसके लिए हमारे समय तैयार है और हमारी जनता इस मामले में बहुत आगे है। कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो ऐलान बताती है हम लोगों को और उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। अब इस समय गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ सुविधाएं दे रही है सरकार व्यक्तियों को, महिलाओं को, तो आपके गांव में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं आपके नेतृत्व? जी, जो इस समय गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार पैसे भेज रही है महिलाओं के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए, कितने ऐसे लाभार्थी जो इस समय योजना का लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, जितने भी वृद्ध लोग हैं जो 60 साल के अंतर्गत आते हैं सभी को पेंशन है, सभी विधवा को पेंशन है, सभी विकलांग को पेंशन है। और जो अभी ये 500 रुपए जो मोदी के द्वारा मिले थे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भी हमारे गांव में जन धन योजना के तहत वो काफ़ी लोगों को मिले हैं। और जो इस चीज़ के पात्र हैं उनको सभी को पैसा मिला है। कि किसान सम्मानित संबंध ये जो है अपनी किसान के लिए जो पैसा आ रहा है ये भी हमारे गांव में अधिकतर सभी लोगों को पैसा मिल रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट की वजह से 1-2 किस्तें रुक गई हैं, उनकी भी आगे के लिए वो सही करे जा रही, तो त्रुटि पूरी कर ली जा रही, उसके बाद उन लोगों को पैसा मिला है। ऐसा हमारा प्रयास जारी है। देखिएगा प्रधान जी, कहना है कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जितना ही पैसा आ रहा है वो सभी पात्र लोगों को मिल रहा है। अच्छा प्रधान जी, आपने अपने गांव में, दोनों ही गांव में, मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल की क्या व्यवस्था है, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? दरअसल ये ना, स्कूल के लिए तो काफ़ी सरकार की कार्यकारिणी योजनाएं चल रही हैं इस समय, क्योंकि सरकार सब कुछ दे रही है इस समय। सरकार ड्रेस से लेके, किताबों से लेके, जूतों से लेके हर चीज़, और मिड डे मील के अंतर्गत अच्छा उपलब्ध स्वच्छ खाना उनको मिलता है, सारी सुविधाएं उनको लिए। अब तो काफ़ी सरकार इतनी योजनाएं दे रही है ताकि पढ़ने वाला बच्चा
कोई ऐसा है जो कचरा है जो स्कूल ना जाए। जी जी। इस समय सब पूरी योजना है और स्कूल पे विशेषकर ध्यान है हमारा, ताकि जिससे कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और शिक्षा का प्रसार हमारा ज़्यादा बढ़े। मिड डे मील की क्या व्यवस्था है? मिड डे मील जरा तब तो लॉकडाउन है, 3-4 महीने से बंद है, इस समय स्कूल ही बंद है। बहुत बढ़िया है। हाँ, बच्चों के लिए मिड डे मील मेनू के हिसाब से बनाया जाता है। जी चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी कि अगर आपको जनता ने मौका दिया इस बार भी, तो आप कैसा विकास अपने गांव में करेंगे आने वाले चुनाव के बाद में, जब आपको जनता चुनेगी उसके बाद? दरअसल जो कमियां मेरी नज़र में हैं अभी जी, जैसे कुछ रास्ते रह रहे हैं और भी बहुत सारी कमियां हैं कि मेरे यहाँ पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है जी, और जूनियर हाई स्कूल नहीं है। ये प्राथमिकता है मेरी। अगर मुझे इस बार जनता ने मेरा जैसा आज तक मुझे नवाजती रही, अगर साना बसाना रहकर जनता ने मेरा साथ दिया, तो दोनों ही गाँव को मेरा अपना इरादा ये कि मैं इसको चमन बना दूंगा और यहाँ किसी भी सरकारी कार्यक्रम योजना की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों कि जनता जिस तरह से हमें बनाती है उसी जोश और खरोश के साथ हम यहाँ विकास भी करते हैं। मेरा किसी से कोई यहाँ पे पार्टी बंदी भेदभाव है, आपने सुना होगा, और आगे भी किसी से आप बात कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी बंदी से उससे संबंध नहीं रखते हम लोग। जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारा, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा। हम बदले की भावना से काम नहीं करते। जो हमारे रास्ता में ठीक है ना, तू अपना घर हम अपने घर, ये हमारा अपना नारा है। बाकी कोई भी किसी तरह की भी अगर समस्या हो तो हम बैठ के अपने हैं उसका समाधान करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव में कोई इस तरह की अशांति है वैसे वो रहे, ऐसा नहीं होने देते। तो बिल्कुल प्यार मिलन के साथ हमारे गांव में इस समय जनता रह रही है। अपना रोजगार है, जो रोजगार है वो रोजगार कर रहा है, जो जैसे भी अपना खेती बाड़ी करते हैं। किसान गरीब गाँव है हमारा, पिछड़ा, ये रामगंगा से ज़्यादा दिक्कत रही है हमारे यहाँ। मगर 2000 जब से देने की बात ये है, खुदकिस्मती मेरी भी है और अल्लाह का रहमो करम है कि जब से मेरे हाथ में कमान आई है इस गाँव की, कि सारी यहाँ भी बिजली, मुलावान में भी बिजली, सारे रास्ते, सब चीज़ें जो कराने का नाम आ रहा है वो मेरे ही खाते में आ गया। सब चीज़ मेरे ही द्वारा की गई। जी देखिए, प्रधान जी ने इतनी कोशिश की कि सभी अब दोनों गांव खुशहाल हैं और दोनों गांव में अच्छी तरह से व्यवस्थाएं भी हैं। तो प्रधान जी, मैं अब आपको लास्ट बार कहना चाहूँगा, एक बार आप अपने गांव की और क्षेत्र की जनता को जो संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में, जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि भयंकर महामारी है, इससे हमें सुरक्षित रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, जैसे सरकार की गाइडलाइन को उस पर अमल करें। क्यों कि इस समय भयंकर महामारी से हम जूझ रहे हैं हम लोग। जिससे इतना बचाव रखेंगे इतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। व्यर्थ बिना वजह घर से ना निकलें, कोई जरूरी काम हो तो बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। जी जी, बस यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।